अब प्रश्नावली 1.1 पे चलते हैं। 1.1 का पहला प्रश्न, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। अब इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो संख्या रेखा पर दिखाया गया है बेंगलोर का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जहाँ पर तीर का निशान लगा रखा है 25 से 1 2 3 कम कर दो, 24 23 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊटी का तापमान 10 के बाद आगे गिनो, 11 12 13 14 यानी 14 डिग्री सेल्सियस। शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का 0 के बाद बाईं तरफ -1 -2 डिग्री सेंटीग्रेड। और लाहौल स्पीति का तापमान -5 के बाद लेफ्ट साइड -6 -7 -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस प्रकार लिखना है। दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। प्रश्न किताब से पढ़ लेना और इसका उत्तर, जैसे सबसे गर्म स्थान बेंगलोर का तापमान कितना दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडे स्थान लाहौल स्पीति का तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। इस पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोनों के तापमानों का अंतर, तो अंतर यानी पूर्णांकों का घटाना करेंगे। 25 -10। अब यहाँ पर देखिए 25 माइनस, कोष्टक के अंदर -10 है, कोष्टक के बाहर भी माइनस है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी 25 + 10 बराबर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। अब 1 का बी, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों का अंतर ज्ञात करना है। तो पहले लाहौल स्पीति का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों के तापमानों का अंतर, तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 डिग्री सेंटीग्रेड को घटा देंगे। बड़े पूर्णांक से छोटे पूर्णांक को घटाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए -2 डिग्री सेंटीग्रेड -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कोष्टक के अंदर -10 है, कोष्टक के बाहर भी माइनस चिन्ह है, तो जब कोष्टक हटाएंगे तो ये +10 हो जाएगा, यानी कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड +10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 में से 2 घटाएंगे 8 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये एक धनात्मक में है एक ऋणात्मक में, तो घटेगा, 10 से 2 घटेगा और चिन्ह बड़ी संख्या यानी 10 वाला आएगा। तो उत्तर आ गया 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा प्रश्न था, क्या शिमला का तापमान शिमला और श्रीनगर के तापमानों के योग से अधिक है या कम। तो शिमला का तापमान दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान दिया हुआ है -2 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों के तापमानों का योग निकालते हैं, तो 5 डिग्री सेल्सियस के साथ -2 डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए ये 5 डिग्री सेल्सियस धनात्मक में है और -2 ऋणात्मक हो गया, तो ये घटेंगे और चिन्ह बड़ी संख्या यानी 5 वाला आएगा। तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 और चिन्ह पॉजिटिव का ही रहेगा। तो अभी दोनों के तापमानों का योग आ गया 3 डिग्री सेल्सियस, जबकि शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला का तापमान इन दोनों के तापमानों से अधिक है।
तो इसी प्रकार हल करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, पुनः चलते हैं प्रश्नावली बुक पे दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो ये इस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले जो धनात्मक अंक हैं उनको जोड़ते हैं। तो धनात्मक में है 25 और 15, तो 25 और 15 को जोड़ देंगे, कितना आएगा 40। अब ऋणात्मक अंकों को जोड़ेंगे, तो ऋणात्मक अंक हैं -5 और -10। तो अभी आपको बताया गया था अगर चिन्ह समान हैं तो अंक जुड़ जाते हैं और चिन्ह माइनस का आता है। तो -5 और -10, 5 और 10 15 और चिन्ह माइनस का, यानी -15। उसके -15 अंक कट जाएंगे और जो उसने सही किए उसमें 40 अंक धनात्मक में मिलेंगे। अब कुल प्राप्त अंक 40 के साथ -15 को जोड़ेंगे, तो 40 + -15 यानी 40 - 15 बराबर हो गया 25। तो उसे कुल 25 अंक प्राप्त होंगे। इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं। ये जैसे प्रश्न में लिखा हो उसको वैसे ही उतार देंगे। 20 + -5 + -10 + 15। तो 25 से पहले -5 घटाओ तो कितना आएगा 20। 20 से फिर -10 कम करने तो कितना होगा 10, और 10 से फिर 15 जोड़ने तो आएगा 25। तो ये अगला प्रश्न है। फिर प्रश्नावली पे चलते हैं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था और बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो बुधवार को तापमान कितना था। तो पहले देखो, सोमवार को तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को कम हो गया। तो कम होने का मतलब आपने तापमापी पे देखा होगा, जब तापमान घटता है तो वो पैमाना जो पारा होता है वो नीचे 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 जाता है। 0 से नीचे जाएगा तो -1, -2, -3, और अगर तापमान बढ़ रहा है तो ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी -0 से ऊपर चलेगा 1 +1 +2 +3 इस ढंग से। तो अब इसको प्रश्न पे चलते हैं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार को तापमान में कमी हुई 2 डिग्री सेल्सियस की। तो मंगलवार को तापमान कितना हुआ -5 से -2 कम, यानी -2 डिग्री सेल्सियस, यानी -7 डिग्री सेल्सियस। अब बुधवार को तापमान बढ़ गया। मंगलवार को हुआ था -7 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी -7 डिग्री सेल्सियस के साथ 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस + 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 7 ऋणात्मक में 4 धनात्मक में, तो ये घट जाएगा और घट करके आएगा 3 डिग्री सेल्सियस और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी अंक का चिन्ह माइनस है। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए, जो एक
नंबर लाइन हमने बना रखी है तापमापी की तरह। तो इसमें तापमान अगर 0 से हम 5 डिग्री सेल्सियस नीचे हो तो 0 क्या -1 -2 -3 -4 -5। अब 2 और कम हो गया तो 2 और कम हो गया तो इधर से चलो -5 1 2 तो इधर कहाँ पर पहुँचेंगे 7 पे। इसके बाद बुधवार को तापमान -7 पे था मंगल को और 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो हम ऊपर की ओर चलेंगे। तो -7 से 1 2 3 4 यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे। करेक्ट, ठीक। तो इस प्रकार आगे के प्रश्नों को आप खुद हल करेंगे। थैंक यू।